गुड इवनिंग लर्नर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप बड़े कुशल मंगल हो। कोरोना में लॉकडाउन से अपने आप को सेव कर रहे हो, तो इसी में मैं भी सिटिंग एट होम, आई एम ट्राइंग टू व्हाट आई नो मेक यू अंडरस्टैंड, कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। सो नाउ आई एम हियर with a new topic of English grammar, articles. Articles are a, and the are articles. They are just like adjectives. Adjective की तरह होते हैं और इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। दूसरा डिटर्मिनर्स, जो कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक हुआ है, जो कि +1 में है। उसमें क्या है, उसमें भी आर्टिकल्स जो है एक मेन पार्ट के रूप में है। सो ये जो आर्टिकल्स टॉपिक है ये 9, 10, +1 एंड +2 सभी क्लासेस के लिए है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल इंग्लिश में आता है, चाहे वो क्लरिकल का है, चाहे वो बैंकिंग में पीओ का है, चाहे वो एसएससी में है, तो हर लिहाज से जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं आर्टिकल्स ए एंड द। ए एंड एन आर्टिकल्स को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। और द को हम बोलते हैं डेफिनिट। डेफिनिट और इंडेफिनिट में हमें मीनिंग को समझना पड़ेगा, अपने आप में क्लियर करना पड़ेगा। जो इंडेफिनिट होता है उसका मतलब होता है अनिश्चित, इसका हमें कोई नहीं पता। सपोज करो मैं बात करता हूँ अ डॉक्टर, अ नर्स, उस डॉक्टर के बारे में और नर्स के बारे में हमें ये तो नहीं पता ना उसका नाम क्या है, कहाँ क्या रहती है, मतलब उसके बारे में हमें पूरा डेफिनेट आइडिया नहीं है। और वो एक, जैसे इसमें अब हम बात करते हैं कि डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक थिंग। जैसे अभी बात करें हम गोल्ड में सोने की कोई विशेष बात है, कहीं किसी उसके लिए यूज किया जा रहा है, तो डेफिनेट बोलेंगे। ए और एन, इनका मीनिंग सेम होता है। ए और एन का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। 1 इनका मीनिंग होता है, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें फर्क होता है। पहले ए और एन का जो यूज है मेन वो क्या है, ये हम किसके साथ यूज कर रहे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है? जो सिंगुलर मीन्स 1, काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, जो गिने जा सके, और नाउन मीन एनी नेम, कोई भी नाम किसी का भी, उसको हम बोलते हैं, चाहे वो थिंग का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे किसी पर्सन का हो, नाम कोई भी हो सकता है, उसको हम नाउन बोलते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। अब चलो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं, ए और एन बिल्कुल सेम है, उनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि ए भरे या एन भरे, यहाँ हमें देखना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो भी बिफोर a word having a sound of vowel, अगर कोई वर्ड जो है उससे वर्ड की फर्स्ट लेटर की साउंड, जिससे पहले आर्टिकल्स हमने फिल करना है, फर्स्ट लेटर की साउंड अगर वोवल है, अगर वोवल साउंड है, वोवल साउंड क्या होती है? जैसे हिंदी साउंड आर सेम, ए, आ, ई, ऊ, ये सारी की कोई है वोवल साउंड। और कंसोनेंट साउंड क्या होती है? क, ख, ग, त, न, ये सारे क्या है? कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट साउंड के साथ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हमें क्या लगाना है? ए लगाना है। और वोवल साउंड के साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी बोलता हूँ दिस इज अ
दैट इज एन इम्पोर्ट। देखिए हम देखते हैं इन दोनों वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर की साउंड है यहाँ पर क्या आ रही है, ब, यहाँ पर क्या आ रही है, ई। तो ई क्या है, वोवल साउंड। वोवल साउंड इसलिए क्या आ गया, एन आया। और बुक में ब, वह क्या है, कंसोनेंट साउंड, इसलिए क्या आया, ए आया। तो ये हमें ध्यान देना है साउंड में। तो फर्स्ट जो हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को ही ले रहे हैं, और मैंने फर्स्ट यूज इसका आपको बता ही दिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे, ए एंड एन, और वो भी मैंने साउंड के साथ बताया। लेकिन ए और एन का सिर्फ यहां तक यूज नहीं है, ए और एन की और भी यूज है। क्या क्या है, ए और एन को हम किसी भी अनफेमिलियर पर्सन के साथ हम अनफेमिलियर, जिसके बारे में हम जान पहचान नहीं है, पता नहीं है, हमारे लिए स्ट्रेंजर है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सपोज करो अभी मैं घर पर हूँ और कोई आया जिसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ही घर में किसी मेंबर को वह जानता है, तो आया और उस मेंबर को मुझे बताना है वे कोई मिस्टर कौशिक आए थे, तो मैं वहां पर यूज करूंगा मिस्टर कौशिक कैन हियर। इस तरह से मैं यूज करूंगा किसी भी अननोन अनफेमिलियर पर्सन के लिए हम ए या एन का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ए और एन का यूज हम करते हैं किसी भी एज द मीनिंग ऑफ पर, एज द मीनिंग ऑफ एनी। वन के रूप में तो मैंने बता ही दिया, एज द मीनिंग ऑफ वन के रूप में भी हम यूज करते हैं। पर एंड एंड के बारे में जान रहे हैं, पर प्रत्येक के प्रति कोई भी चीज, किसी भी मान लो प्राइस की उसमें भी लगा सकते हैं हम, स्पीड की उसमें भी लगा सकते हैं। भाई किसी प्राइस की बात कर रहे हूँ, जैसे अभी मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मिल्क इज 55 रुपीज। लीटर, मान लो 1 लीटर के हिसाब से जो मिल्क आता है वो कितने रुपीज का आता है, 50 रुपीज का। यहाँ पर ए का जो मीनिंग है वो क्या है, पर लीटर। उसमें भी जैसे पिछला एग्जांपल दिया था मैंने, उसके रूप में एनी के रूप में मीनिंग था। भाई कोई मिस्टर शर्मा अननोन पर्सनैलिटी को यूज करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या था, वहां पर कोई मिस्टर कौशिक आए थे, तो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था कि आपको। उसके बाद स्पीड में भी जैसे कि the train runs 50 kilometers a liter। जैसे कोई भी लीटर नहीं, या 50 किलोमीटर्स एन आवर। ओके, हम इसको 1 घंटे में, तो ये ट्रेन है जो द ट्रेन रन्स 50 किलोमीटर एन आवर। एन का भी मीनिंग क्या है, पर। तो आपको ध्यान से देखना। तो इसी में मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। कई बार हमारे साउंड में क्या है, डिफरेंस आ जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो कि कुछ पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन ऐसे हैं जो कि साउंड तो होती है उसकी वोवल, लेकिन देखते हैं क्या है कि जैसे कि कंसोनेंट साउंड है। जैसे ऐसे वर्ड है कई, जैसे कि EWE, YEAR, यूरोपियन,
यूनिवर्सिटी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बड़े लगते हैं कैसे हैं कि जैसे इनमें वोवल साउंड है, लेकिन साउंड क्या है? कंसोनेंट साउंड है। इन सभी में क्या है? कंसोनेंट साउंड है। इसको हम लिखेंगे यू, ये साउंड है। इसको लिखेंगे या, इसमें ये साउंड है। यूरोपियन में भी क्या है? ये साउंड है। और यूनिवर्सिटी में भी क्या है? ये साउंड है। तो इनके साथ क्या आएगा? सभी के साथ ए आएगा। लेकिन लगते कैसे हैं हमें? लगते कैसे हैं? तो इसमें तो एन आना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। ऐसे ही कुछ वहां भी है, देखिए HOUR, SEIR, HONEST। एच में कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। HONOUR, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसको हम बोलते हैं आवर, इसको बोलते हैं एप, इसको बोलते हैं हम ऑनेस्ट, इसको बोलते हैं ऑनर। तो इस सब जो साउंड है, फर्स्ट पार्ट साउंड, सबकी साउंड क्या आ रही है? यहाँ पर जो एच है वो क्या है? वो हिडन है, इसकी साउंड नहीं है। तो इन सभी के साथ क्या आएगा? एन। तो आपने ध्यान रखना है जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएंगी उनमें साउंड का विशेष ध्यान रखना है कि इसके साथ ए आएगा या एन आएगा। बड़े ध्यान से आपने देखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं? ए और एन हम यूज करते हैं जहां पर जैसे सपोज करो एक क्लास को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता, पूरी क्लास को जो है रिप्रेजेंटेशन हो जिसका। एक क्लास को रिप्रेजेंट करता, रिप्रेजेंटेशन कैसे? मान लो डॉग है, वैसे तो क्या है? डॉग क्या है? वैसे तो डॉग क्या है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकती है, लेकिन डॉग के साथ हम क्या है? एक का यूज करें। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल। अ कंप्यूटर सेव्स टाइम, बड़ा रिसेंट एग्जांपल दिया है। कंप्यूटर सेव्स टाइम, बिल्कुल ये सच है कि कंप्यूटर जो होता है वो टाइम को सेव करता है। ठीक है। और भी हम कई एग्जांपल ले सकते हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम आते हैं और ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं? ए और एन का यूज हम बेस्ट से पहले किया जाता है। वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? द आता है, लेकिन एज द मीनिंग ऑफ वेरी, एज द मीनिंग ऑफ वेरी हम किसका यूज करते हैं? जो बहुत के रूप में यूज आए, जैसे ही इज तो वेरी के रूप में आए। ही इज अ बेस्ट प्लेयर, किस प्रकार चाहे वेरी के रूप में आए मीनिंग, जैसे ही इज अ बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर। जब हम वेरी के मीनिंग में बहुत बढ़िया के रूप में है तब हम यूज करते हैं। अदरवाइज सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या था? द आएगा। और भी हम ए और एन का कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे वैसे तो सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ ही आता है, लेकिन कई बार क्या होता है? कोई भी वर्ब अगर नाउन के रूप में यूज हो रही है, जैसे वो अनकाउंटेबल है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, वॉक, राइट, कई ऐसे, नॉइज, हम कई बार करते हैं। ये तो फेमस सेंटेंस है, डू नॉट मेक अ नॉइज, हैव अ राइट, गो
गो फॉर ओक, लेट्स गो फॉर ओक। तो सब में क्या आ रहा है? आ रहा है। वैसे तो क्या है, वॉक, राइड, नॉइज, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है। लेकिन जब किसी वर्ब का नाउन के रूप में यूज किया जाए तब भी ऐसे और भी बहुत है। एट ए लॉस, एट ए लॉस, एट अ रैपिड स्पीड, तो कई है ऐसी कि एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत सारे फ्रेजेस भी हैं, फ्रेजेस हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ इसका थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से अलग। और भी देखिए, जितने भी एक्सक्लामेटरी हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट के स्थान, व्हाट और हाउ के बाद, व्हाट और हाउ के बाद हमेशा हम ए और एन का यूज करते हैं। ए और एन, ये साउंड पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ शॉट, तो इससे पहले तो क्या आएगा? ए आएगा। इस तरह से ध्यान रखना। इसके बाद मेटाफर, एज अ मेटाफर के रूप में हम किसका यूज करते हैं? ए और एन का। मेटाफर, मेटाफर हम हिंदी में रूपक अलंकार को बोलते हैं। किसी को कंपैरिजन करने के लिए यूं का यूं, उसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही इज अ स्टार ऑफ आवर स्कूल, ऑफ आवर स्कूल। भाई वो हमारे स्कूल का क्या है? स्टार। स्टार के साथ उसको किया गया है, एज अ मेटाफर भी हम यूज करते हैं। दूसरा, हम जब किसी भी प्रॉपर नाउन को, किसी भी प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन। बट प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन बनाकर यूज करते हैं, तब जैसे हम कहते हैं सुना है, वो तो एक क्या है, मान लो बहुत ही अच्छा साइंस में चलता है, वही साइंस में है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे he is a, चलो न्यूटन रूल्स में आ गया। ओनली a Newton कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर कोई साइंस का डिफिकल्ट सम है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कह देते हैं कई बार ओनली अ न्यूटन। न्यूटन वैसे तो क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने इसको कॉमन नाउन के रूप में यूज किया, तो ये क्या बन गया? यहाँ पर ये भी इसका एक अलग से यूज है। ए और एन का हम यूज करते हैं। वैसे तो हम जैसे अनकाउंटेबल नाउन का आया कि हम यूज नहीं करते ए और एन, लेकिन कुछ काम कॉमन नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन को जब हम चाहते हैं कि हम इनको एक काउंटेबल में चेंज करके करें, जैसे इंफॉर्मेशन के साथ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना रूल्स को। इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं ब्रेड का एग्जांपल देता हूँ, ये सारी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे तो इनके पास ए आ नहीं सकता, लेकिन हम जब बात करें आई नीड अ पीस ऑफ, जैसे इस तरह के अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, यहां जब आए पीस से पहले, यानी कि मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ चाहिए, आपसे चाहिए। would you, next sentence, would you give me a slice of bread? A slice of bread, इसके लिए आ सकता है। तो give me a slice of bread, इस तरह से आ सकता है कि क्या मुझे ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा दोगे। एक काउंटेबल बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। दूसरा, ए और एन का यूज हम और भी
डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते हैं ए और एन का यूज। जैसे मोस्टली मैंने ये ए और एन का यूज आपको कवर किया। नेक्स्ट हम आते हैं द के यूसेज पर। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। हमेशा वैसे तो कॉमन यूज है कि इसका कि हमेशा पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाता है। किसके उसमें यूज किया जाता है? पर्टिकुलर सेंस के उसमें यूज किया जाता है। स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज करते हैं। द का जो उच्चारण होता है वो हमने वैसे द होता है, लेकिन अगर इसके बाद कोई वोवल साउंड वाला वर्ड आ जाए तो हम इसको क्या बोल देते हैं? दी। ये ध्यान रखना आपको। और तो आपको पहले ही अंडरस्टूड है हमें ये कि द इज यूज फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग। कौन कौन सी वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग्स हैं वो हमें ध्यान देना है उस पर। देखिए पहले हम प्रॉपर नाउन से लेते हैं। प्रॉपर नाउन जितनी भी हैं सारी क्या है? पर्टिकुलर थिंग्स है। प्रॉपर नाउन में ऐसी बहुत सी नाउन है जहां हम यूज नहीं करते द का। जैसे कि प्रॉपर नाउन में हम स्टार्टिंग में लेते हैं फिजिकल फीचर्स हैं जो भी आपके, जैसे कि नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स की जो रेंज होती है, लेक्स, सीज, ओशंस, जितने भी हैं ये ना, रिवर है जैसे गंगा है द गंगा, माउंटेन है द हिमालय, लेक है उलर लेक है द उलर लेक, सी है द रेड सी, ओशंस है द आर्कटिक द अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन, लेक, सीज, ओशंस। और भी देखिए माउंटेन में हमेशा ध्यान रखना है माउंटेन्स की रेंजेस के साथ हमने यूज करना है द का। जैसे हिमालय है, आल्प्स है, लेकिन अरावली कोई रेंज नहीं है। कभी अरावली एग्जाम में आए और आप उसमें आर्टिकल कर दो तो वो रॉन्ग होगा। कई बार आ जाता है एग्जाम में अरावली इज अ हाई माउंटेन था, कभी यंग था, अब जैसे ओल्ड हो चुका है। ठीक है, तो इससे पहले नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल इससे पहले नहीं आया है, ध्यान रखना आपने। ऐसे ही अब हम चलते हैं द का यूसेज। मैं आपको पहले यही क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या है। मान लो कंट्रीज है, कंट्रीज कोई भी है उनके साथ हम कोई भी द का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूनियन को, रिपब्लिक को, यूनाइटेड को शो करते हैं। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उससे पहले क्या आएगा था आएगा, ऐसे किसी देश के साथ नहीं आता। द हेग है, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, द आयरिश रिपब्लिक, द सोवियत यूनियन। इनके साथ हमेशा हम द का यूज करेंगे, बाकी किसी भी कंट्रीज के साथ द का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेट्स पर। किसी भी स्टेट्स के नाम से पहले कोई भी द का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना है। किसी भी स्टेट्स के नाम से पहले द का यूज नहीं होता, बट उनमें से एक एक्सेप्शन है पंजाब। पंजाब में हिडन मीनिंग है
दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का समूह है, तो उससे पहले हमें दा लगाना है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने अरावली में बताया वो कोई माउंटेन रेंज नहीं है, इसलिए उसके साथ दा नहीं आएगा। इसमें मैंने बताया वैसे स्टेट्स के साथ नहीं आता, लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर द का यूज होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, कंट्रीज हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम पेपर लाइन में। जैसे भी जितने भी न्यूज पेपर्स हैं सबके नाम से पहले द आता है, न्यूज पेपर है। मैगजीन्स हैं, जितनी भी मैगजीन्स हैं सबसे पहले क्या आएगा, द आएगा। न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए। उसके बाद जितने भी होली बुक्स हैं, होली बुक्स के नाम है, होली बुक्स के नाम, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनके नाम के साथ ही हम हमेशा द भगवद गीता, द कुरान, सबके साथ द आता है। लेकिन एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है, बुक्स, होली बुक्स जितनी भी हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर, लेकिन होली बुक्स में या आपने ध्यान रखना जो भी राइटर होता है उसके नाम के साथ हम जोड़ेंगे। जब मान वैसे तो रामायण आता है, लेकिन हमने लिखना पड़ गया क्या, वाल्मीकि। अब ये आ गया एग्जाम में, वाल्मीकि यहाँ पर डैश दिया हो और रामायण हो, नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। नो आर्टिकल। अगर जब कोई किसी भी नाम और व्यक्ति के साथ इनका ऐड किया जाता है, पर्टिकुलर मीनिंग के रूप में न होकर किसी दूसरे के साथ ऐड किया जाता है, तब भी हम क्या है, इसका यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही हम और प्लेसेस की बात करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, होटल्स के नाम के साथ बिल्डिंग्स हैं,